हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में मेंडल्स के नियमों के बारे में बताया था। तो टुडे आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थर्ड पार्ट। इसमें मैंने थर्ड पार्ट में मेंडल्स का प्रेजेंट स्टेटस, मेंडल्स के नियमों की इम्पोर्टेंस, उनके एग्जाम्पल्स और उनके अपवाद एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ में सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइब्रिड जनरेशन में उत्पन्न होने वाले नए संयोगों तथा उनकी आवृत्ति के बारे में पहले से ही ज्ञान हो जाता है, जो वैज्ञानिकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका मतलब जब हम दो हाइब्रिड लेंगे, एक हाइब्रिड मान लिया हम ए लेंगे, ए और दूसरा हम बी लेंगे, और जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, से फॉर एग्जांपल सी हमें प्राप्त होगा F1 में, तो हमें पहले से ही पता लग जाएगा कि सी में किस प्रकार के संयोग बनेंगे। तो इससे वैज्ञानिकों को अनुसंधान में बहुत ही सफलता मिलती है। दूसरा पॉइंट, संकरण विधि से दो विभिन्न वंशों के अच्छे गुणों को साथ साथ एक ही वंश में लाया जा सकता है तथा अनुपयोगी को हटाया जा सकता है। इसमें क्या है, से फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, तो ए में मान लिया कोई बीमारी वाला कोई जीन्स है, उस जीन्स को हम रिमूव कर देंगे और इसके हम अच्छे गुणों को ला सकते हैं। मतलब जब दो स्पीसीज होती हैं, दो का संकरण होता है, तो उनके अच्छे गुणों का लाना और जो खराब गुण होते हैं उनको अवॉइड करना हम उस संकरण से कर सकते हैं। ये बहुत ही एक महत्व की बात है। तीसरा, इनके नियम के उपयोगों से रोग प्रतिरोधक तथा उच्च उत्पादन वाली फसलों तथा फलदार वृक्षों की किस्मों को विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार जानवरों जैसे भैंसें, गायें आदि की अच्छी नस्लें विकसित की जा सकती हैं। मैंने अभी बताया रोग प्रतिरोधक, जो रोग प्रतिरोधक होता है, जो बीमारियों से लड़ सकता है और अच्छी पैदा देने वाली फसलें होती हैं, तो उनको हम हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं सुजननिकी, भी मेंडल के नियमों पर आधारित है। सुजननिकी का मतलब होता है मानव जाति के सुधार से संबंधित शाखा को यूजेनिक्स कहते हैं। तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन दी मेंडल्स लॉ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वर्तमान में मेंडल के नियमों का क्या स्टेटस है, वर्तमान में मेंडल के नियमों की क्या स्थिति है, ये डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें नंबर 1, मेंडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम, वो यूनिवर्सल है, वो आज भी लागू होता है। इसका कोई भी अपवाद देखने को नहीं मिला है। सेकंड, मेंडल ने बताया था कि एक गुण एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब एक जीन एक ही कैरेक्टर को नियंत्रित करता है, परंतु आज सिद्ध हो चुका है कि एक से अधिक ज़्यादा जीन, जैसे फॉर एग्जांपल जीन ए, बी, सी, ये 3 जीन हैं, ये तीनों आपस में क्रिया करेंगे तब किसी एक कलर को, एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेंडल ने बताया था कि एक कैरेक्टर और एक जीन, तो ये उसके विरुद्ध होता है। तीसरा पॉइंट, मेंडल ने बताया था कि F1 पीढ़ी में दोनों विपरीत लक्षणों, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से केवल एक ही कैरेक्टर जो प्रभावी होता है प्रकट होता है। से फॉर एग्जांपल ये रेड है, ये वाइट है, और अगर इनका क्रॉस कराएंगे तो F1 में केवल रेड कलर ही होगा, क्योंकि रेड कलर प्रभावी है। ये मेंडल ने बताया था। परंतु मेंडल के बाद किए गए प्रयोगों से ये पता चला है कि F1 में जो कैरेक्टर डेवलप होगा वो इन दोनों पेरेंट से अलग होता है। एग्जाम्पल,
स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस, जालापा एंड एंडोलुसियन फाउल में अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। चौथा पॉइंट, मेंडल के अनुसार एक लक्षण के लिए केवल 2 युग्म विकल्प थे। मेंडल ने ये बताया था कि जैसे मान लिया टोल है, कैरेक्टर है टोल, हाइट, इसके लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 कैरेक्टर हो गए एलिल्स, ये टोल के लिए और ये नाटेपन के लिए, बोनेपन के लिए जिम्मेदार होता था। परंतु बाद में, और इन दोनों में भी एक प्रभावी होता था और एक अप्रभावी होता था। जो अपने प्रभाव को दिखाता था वो प्रभावी, डोमिनेंट, और जो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता था वो अप्रभावी, और जिसको बोलते थे रिसेसिव। परंतु बाद में यह पता चला किसी लक्षण के 2 से ज्यादा विकल्प भी हो सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के होते हैं ए, बी और ओ, ये 3 एलिल्स हैं जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, जबकि मेंडल ने ये बताया था कि 2 ही एलिल्स होते हैं। उसी प्रकार से उसका एग्जांपल स्किन कलर इन रैबिट, इसमें भी ये मल्टीपल एलिल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। पांचवा, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो थर्ड लॉ था मेंडल का, तीसरा लॉ, वो केवल तभी सत्य है, वो केवल तभी सही है जब अलग अलग गुणसूत्रों पर अलग अलग गुणों के जीन्स उपस्थित हों। मीन्स जैसे मान लिया ये क्रोमोजोम है, अगर इसमें 2 कैरेक्टर के जीन होंगे तो ये मेंडल का तीसरा नियम नहीं शो करेंगे, ये लिंकेज शो करेंगे। मेंडल का नियम केवल तभी होगा, से फॉर एग्जांपल एक ये क्रोमोजोम है, एक जोड़ी ये क्रोमोजोम है, एक गुण यहाँ पर है और एक जीन्स एक गुण के और दूसरे गुण के जीन्स यहाँ पर है। से फॉर एग्जांपल ये लंबाई का गुण है, एक इस पर और इस पर मान लिया कलर का है, तो ये दोनों, ये और ये दोनों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे। ये केवल तभी दिखाएंगे जब उनके जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। और मेंडल ने ये नियम इसलिए फॉर्मुलेट किया था क्योंकि उन्होंने जो जीन्स लिए थे, उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे, उनके जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर थे। जो उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस में लिए थे उनके जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थे, इसलिए मेंडल ने ये नियम फॉर्मुलेट किया और उनको लिंकेज दिखाई नहीं दिया। अपन एक्सेप्शंस की बात करें, जो करंट स्टेटस में मैंने आपको बताया, देयर आर सो मैनी एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स विच आई डिस्कस्ड इन द करंट स्टेटस ऑफ मेंडल्स लॉ। अभी जो मैंने इससे पूर्व में आपको मेंडल्स लॉ के करंट स्टेटस के बारे में बताया, उसमें अपवादों की भी मैंने चर्चा की। तो सम आर एक्सप्लेन हियर विद द एग्जांपल्स। हम एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताऊंगा, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, लिथल एलील एंड सेक्स लिंकेज। यहाँ पर ये प्लियोट्रोपी, एक बात ये और देख लीजिए, चूंकि मेंडल ने बताया था कि एक जीन और एक कैरेक्टर, उसके बाद में ये हो गया वन जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल फिनोटाइपिक ट्रेट्स। से फॉर एग्जांपल ये ए जीन है, ये एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक ट्रेट्स को कंट्रोल, से फॉर एग्जांपल ये एक्स कैरेक्टर है, ये वाई है और ये जेड है, इन सब को ये कंट्रोल कर सकता है। एक जीन और बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बहुत सारे जीन्स मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, इसी प्रकार से एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर ये स्थिति आती है तो हम इस मैकेनिज्म को प्लियोट्रोपी कहते हैं। मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ये एक प्लांट होता है एंटीरिनम मेजस, इसको इंग्लिश में इसका नाम बोलते हैं स्नैप ड्रैगन, कॉमन नाम इसको बोलते हैं स्नैप ड्रैगन। ये इसका डायग्राम है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो एंटीरिनम इज ए जीनस, प्लांट का जीनस है, और इसकी स्पीसीज होती है मेजस। ये जीनस, ये मेजस। तो कॉमनली नोन एज द ड्रैगन फ्लावर्स या स्नैप ड्रैगन बिकॉज ऑफ द फ्लावर फैंसीड resemblance to the face of a dragon
जो ड्रैगन का जो फेस होता है जब वो ओपन करता है या उसको बंद करता है तो उसके जैसा ये लगता है, तो इसलिए इसको स्नैप ड्रैगन प्लांट भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस, होमोजाइगस का मैंने आपको बताया था, होमोजाइगस का मतलब होता है जब वो कैरेक्टर सिमिलर काइंड के जीन्स के द्वारा, से फॉर एग्जांपल जो टॉल है लंबाई के लिए कैपिटल टी या कैपिटल टी, बोनेपन के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी से अगर कंट्रोल होता है, एक जैसे एलील से यदि कंट्रोल होता है तब उसको होमोजाइगस कैरेक्टर कहते हैं। तो होमोजाइगस रेड प्लांट एंड ए होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर प्लांट विल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स विद पिंक फ्लावर। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि F1 में प्रभावी कैरेक्टर डेवलप होता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच का कैरेक्टर डेवलप होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एलिल्स विद ए हेटेरोजाइगोट कंडीशन, phenotype intermediate between the two homozygote phenotypes is called incomplete dominance is a very important point। ये मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया, देख सकते हो। ये रेड फ्लावर्स वाला है, ये वाइट फ्लावर्स वाला है, ये इसके जीन्स हैं, ये इसके जीन्स हैं। तो इसके 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 गैमेट बन जाएंगे CR, इसके गैमेट बन जाएंगे CW। तो दोनों जब ये यहाँ पर आएंगे तो क्या बन जाएगा, CR और CW। अकॉर्डिंग टू द मेंडल, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, तो ये क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, परंतु ये रेड नहीं होकर के ये उसका अपवाद है, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो दोनों मिला जुला असर दिखाएंगे, तो ये पिंक कलर के फ्लावर्स पैदा हो जाते हैं। तो वी कैन स्टिल यूज मेंडल्स मॉडल टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ क्रॉस फॉर एलील्स दैट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फॉर एग्जांपल सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अगर हम F1 पीढ़ी का क्रॉस करते हैं तो ये रेशो आएगी 1:1। 1:1 का मतलब 1:2:1। 1 क्या आएंगे, रेड आएंगे, और 1 आएंगे वाइट। जो ये 2 हैं जो मेंडल्स ने प्रभाविता के उसमें बताए थे, तो ये दोनों भी रेड होने चाहिए थे, परंतु ये रेड ना होकर के पिंक होएंगे। इसको आप ढंग से देख सकते हो हियर, ये F1 क्रॉस F1, तो CR, ये भी F1 है तो ये हो जाएगा CR और CW, राइट। तो इनके गैमेट्स बन जाएंगे CR CW CR CW। इधर ये फीमेल आ गया और इधर ये आप मेल ले सकते हो। अब तो CR ये CRW CRW CWW, ये तो ये रेड ये वाइट, क्लियर वाइट है। लेकिन ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, मेंडल ने कहा था कि ये रेड होने चाहिए, परंतु ये रेड ना होकर के पिंक होएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। दूसरा है मिराबिलिस जालापा, ये भी प्लांट है दूसरा, इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। इसमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई देता है। द प्लांट इज कॉल्ड 4 o'clock। 4 o'clock क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज इट्स फ्लावर फ्रॉम वाइट एंड येलो, वाइट और येलो से जो उसका शेड है पिंक और रेड में बदल जाते हैं, और कभी कभी इसमें स्ट्रिक एंड मोल्टेड निशान हो जाते हैं इन कलर के, और ओपन इन आफ्टरनून, आफ्टरनून में ये ओपन होते हैं, और इसका जो है और क्लोजेस बाय द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में ये बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। और थर्ड जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जांपल है दैट इज एंडुलुशियन फाउल। एंडुलुशियन फाउल, इसका नाम होता है जोलॉजिकल नेम गैलस डोमेस्टिकस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो फाउल है ये कहाँ, जो एंडुलुशियन फाउल है इसको ब्लू एंडुलुशियन फाउल भी बोलते हैं। ये एंडुलुशिया में मिलती है, इसलिए इसको एंडुलुशियन फाउल कहते हैं। एंडुलुशिया कहाँ आता है, स्पेन के अंदर आता है, और इसमें भी ये सबसे अधिक यूट्रेरा सिटी है, वहाँ पर ये ज़्यादा पर्टिकुलरली डोमिनेंट रहती है, अधिक वहाँ पर ये मिलता है। इसके अंदर क्या है भाई, ये इसके पिक्चर्स हैं, आप यू कैन सी। फाउल को कोक बोलते हैं, मुर्गा बोलते हैं गैलस को, हिंदी में आप समझ सकते हो। ये मेल है और ये फीमेल है, ये मुर्गी ये मुर्गा, आप इसको ढंग से देख सकते हो।
अब इनके अपन क्रॉस की बात करेंगे, ये ब्लैक और ये वाइट, CBB CWW, तो ये आ जाएगा CBCW, राइट। तो ये मेंडल के अनुसार ब्लैक होना चाहिए था, परंतु ब्लैक ना होकर के इट इज ब्लू, ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब इसका क्रॉस F1 का क्रॉस F1 से कराएंगे, F1 क्रॉस विद F1, तब 3 प्रकार की कोक बर्ड्स आपको मिलेंगी, वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट, और ये जो 2 मिलेंगे दे विल बी ब्लू। तो दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप यहाँ ढंग से देख सकते हो उसको, मैंने आपको बताया था ये ब्लैक एंड वाइट, CBCB क्रॉस विद दी CW एंड CW, तो इनके गैमेट बन जाएंगे CB और ये बन जाएगा CW, और F1 में हो जाएंगे CB और CW, तो दिस विल बी ब्लू। F1 में ब्लू बन जाएगी। इसके बाद F1 का क्रॉस F1 से कराएंगे, CB और CW क्रॉस विद दी CW, तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप चेकर बोर्ड से इसके वो बना सकते हो गैमेट, ये CB CW CB और CW, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा BB CB, ये आ जाएगा CB CW, और ये आ जाएगा CW और CW और CB। तो इस प्रकार से रेशो आएगी 1:2:1। ये 1 पेरेंटल होंगे ब्लैक एंड वाइट, और ये 2 होंगे दैट इज ब्लू, ये होगा ब्लू। तो आप इसको अच्छी तरह, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब नेक्स्ट है एक कोडोमिनेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सहप्रभाविता। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें ना प्रभाविता दिखाई देती है, ना अपूर्ण प्रभाविता दिखाई देती है, बल्कि सहप्रभाविता दिखाई देती है। वो क्या होती है, कोडोमिनेंस इज ए फॉर्म ऑफ इंटर इनहेरिटेंस वेयर द एलील्स ऑफ ए जीन पेयर इन ए हेटेरोजाइगोस आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड। जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, जैसे मान लिया यहाँ पर है हेटेरोजाइगस कंडीशन से फॉर एग्जांपल A और B, हेटेरोजाइगस कंडीशन है ये, इसमें ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा और ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा, दोनों ही डोमिनेंट हैं यहाँ पर। तो एज ए रिजल्ट द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, दस द ट्रेट नाइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही अपना अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे। तो जब हेटेरोजाइगस अवस्था मैंने बता दी, एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील होते हैं और उनका क्रॉस कराते हैं तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होते हैं। दोनों ही युग्म विकल्पी एलीलोमॉर्फ अपना प्रभाव दिखाते हैं। मैंने अभी बताया था, जैसे मान लिया ये रेड आ गया और ये व्हाइट आ गया, से फॉर एग्जांपल रेड भी अपना प्रभाव दिखाएगा और व्हाइट भी अपना प्रभाव दिखाएगा। दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली एक साथ हैं, मिक्सअप नहीं हुए हैं, परंतु वो आर अपना प्रभाव दिखाएगा और डब्ल्यू अपना प्रभाव दिखाएगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं और इसको सहप्रभाविता कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, रेड बुल से फॉर एग्जांपल ये रेड है, ये गाय, व्हाइट CR CW गैमेट हो गए CR CW, और F1 में आ जाएगा CR और CW। तो CR और CW ना रेड है, ना वाइट है, ना पिंक है। इससे वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती तो ये F1 में पिंक आती है, परंतु पिंक ना होकर के सीधा रोन कलर। रोन कलर क्या होता है,
रेड एंड वाइट जो बाल हैं, जो रोम है, बराबर मात्रा में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रेड हेयर्स, दिस इज द वाइट हेयर्स, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट, लाइक दिस। और जब हम इसका F1 का क्रॉस F1 से कराएंगे तो F2 में रेशो आएगी, क्या रेशो आएगी, 1:2:1। ये दोनों पेरेंटल, और ये जो 2 आएंगे ये रोन होंगे। रोन, रोन बोलते हैं इसको। रोन का मतलब क्या हो गया, मिक्सअप। जैसे ये आप मैंने यहाँ पर दिखाया, क्या गाय का एग्जांपल आप देख सकते हो, ये बीच में रेड, फिर वाइट रेड वाइट रेड, बराबर मात्रा में रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट आएंगे। रेड भी अपना प्रभाव दिखा रहा है और वाइट भी अपना अलग सा प्रभाव। जब इंडिपेंडेंटली दोनों के दोनों एलिल्स अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं तब इसको सहप्रभाविता बोलते हैं। ये बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया है। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल आप ह्यूमन ब्लड इन ए एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हो जो होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी, होमोजाइगस के जो जीन्स होंगे वो LA एंड LA, ये LB एंड LB। तो इसके गैमेट बन जाएंगे LA, इसका बन जाएगा LA। तो ये LA और एंड LB। तो दिस विल बी AB विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। ये जो इसके माता पिता हैं इन दोनों से ये अलग होगा। तो इसलिए इसमें A अपना प्रभाव दिखा रहा है, B अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो इसलिए ये एक अलग ब्लड ग्रुप बन जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, AB ब्लड ग्रुप। सो नाइदर A ब्लड ग्रुप नॉर B। जैसे कि पेरेंट्स A और B हैं तो F1 में ना A होगा और ना B होगा, तो क्या होगा, AB। एक नया प्रकार का ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो A भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, B भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता या डोमिनेंस। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ मेंडल, वर्तमान में स्थिति, उनके ड्रॉबैक्स, जो आजकल के जो अपवाद हैं, ड्रॉबैक्स का मतलब अपवाद आप कह सकते हो, उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताए हैं। और इस लेक्चर के बाद ये मेंडल्स जो है, मैंने पूरे आपके टॉपिक्स को समाप्त कर दिया है। और अब आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और चैट पर आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।